लेकिन उससे पहले अमिताभ ओझा का रुख करूं। अमिताभ, ये लगता है कि पहले फेज को लेकर के बहुत उत्साहित है, जिस प्रकार का वोटर टर्नआउट रहा 65%, क्या कारण है कि इसे आरजेडी अपने पक्ष में मान रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम पिछले कई चुनावों का आंकड़ा अगर देखें तो ये था कि अगर वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है तो उसका फायदा सरकार, जो आरजेडी सरकार थी, उसे मिली थी। और यही वजह है कि पिछले बार जब बम्पर वोटिंग हुई तो उसका क्रेडिट जो है और वो कहीं ना कहीं आरजेडी को लग रहा है कि वो मेरे पक्ष में जा रहा है। और आज भी जो जिस तरीके का अभी तक का ट्रेंड सामने आ रहा है उससे ये लग रहा है कि पिछला जो प्रथम चरण जो मतदान हुआ था उसका भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, क्योंकि पिछले बार जहां 65% तक वोट परसेंटेज गया था, लेकिन अभी 1 बजे तक कहीं जो डाटा कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि 50% से ज्यादा चला गया है। और तो ऐसे में ये लग रहा है कि इस बार कम से कम 70 से 75% वोटिंग जाएगी, जो ट्रेंड चल रहा है। चाहे वो हम पूर्वी चंपारण ले ले, पश्चिम चंपारण ले ले, सीमांचल ले ले, अलग अलग जिलों की हम अगर बात कर ले तो ये कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के नेता हैं उन्हें लग रहा है कि ये जो वोटर टर्नआउट हो रहा है ये सत्ता के विरोध में हो रहा है और इसका फायदा हमें मिलेगा। अब क्या निकलेगा इसमें, जो ये ट्रेंड का क्या असर है और क्या आखिर ये वोट किससे जा रहा है, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लोग ये मान रहे हैं कि ये जो वोटर टर्नआउट बढ़ा है इसका फायदा उन्हें मिल रहा है। हालांकि दावा एनडीए के नेता भी कर रहे हैं प्रथम चरण के बाद, जहां सम्राट चौधरी ने कहा था कि हमें 121 में से 100 सीटें मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बार भी लगातार जो है एनडीए के नेता भी ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें जो वोटर सबसे ज्यादा जो महिलाओं का वोट परसेंट बच रहा है, या फिर कुछ इलाके वैसे जहां पर चुनाव असर करने वाले हैं महिला और यूथ, यही एक्स फैक्टर इस चुनाव के माने जा रहे हैं। और युवाओं में खासकर रोजगार एक बड़ा मसला उभर कर सामने आ रहा है। संजीव, मैं आपका रुख कर रही हूँ। जो सवाल मैंने पूछा था संजीव, ध्यान में हो तो उसी पर जवाब दीजिए। उनकी अपील रंग ला रही है नीतीश कुमार की? हाँ, दोनों चीजें हैं। एक तो महिलाओं वाली बात आपने कही है और दूसरी आपने नीतीश कुमार की उस अपील की बात हमारे सहयोगी स्टूडियो से जानना चाह रहे हैं। उन्होंने एक अपील की खासतौर पर मुस्लिम समाज को। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को अपना किसी को पराया नहीं समझा, एक नज़र से सबको देखा। उनकी ये अपील है कि हमारी तरफ भी उसी तरह से देखा जाए। आपको लगता है कि खास तौर पर किशनगंज में मुस्लिम समाज उस नज़रिए से उन्हें देखेगा? देखिए, नीतीश कुमार नो डाउट बहुत अच्छे नेता हैं और बिहार के लिए बहुत ही अच्छा काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो मगर नीतीश कुमार को रहने दिया जाए सीएम, तब तो उससे बढ़िया सीएम इंडिया में कहीं कोई नहीं है। इस बात को बिल्कुल, उससे बढ़िया सीएम पूरे इंडिया में कोई नहीं है। बट उसको सीएम के पद पे रहने दिया जाए तब तो। मुद्दा ये है। तो मतलब ये कि जेडीयू को वोट, मुद्दा ये है जेडीयू को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जेडीयू अगर काम किया है तो जरूर उसको वोट मिलेगा। वोट पहले आदमी है जो मुझे कह रहे हैं कि जेडीयू को भी वोट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। विकास के नाम पे वोट तो मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे बीजेपी है, मगर क्या है नहीं है वो तो इंटरनल उन लोग का मामला है। हम आपने जेडीयू से पूछा, किशनगंज के बारे में नहीं पूछा। आपने किशनगंज के बारे में नहीं पूछा, आपने जेडीयू से पूछा। जेडीयू जहाँ जहाँ है जेडीयू को तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम ही किया है। मुस्लिम समुदाय का भी मिलेगा? हम बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, यानी कि आरजेडी और जेडीयू में वोट वहाँ पर। देखिए, अभी स्टेट में क्या होगा, क्या खेला होगा, ये आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। ये तो आपको 14 तारीख के बाद बताएंगे। जो नीतीश कुमार की अपील है जी कि मैंने हर समाज को बराबर नजर से देखा, उसी नजर से देखा जाए, वोटरों से अपील है, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा ये प्रतिक्रिया है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं। कम से कम शराबबंदी जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो खत्म कर दिया। किसी शासक में इतना दम नहीं है जो शराब को बंद करके दिखा दे। अभी नीतीश कुमार का ये बहुत अच्छे इंसान है जो शराबबंदी था वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब वो प्रगति पर काम कर रहे हैं अपने बिहार के लिए। हम चाहते हैं नीतीश कुमार गद्दी पर है सीएम। आपको क्या लगता है, ये अब इस अपील के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, जो नीतीश कुमार ने कहा, एक अपील जारी की वोटर्स के नाम, कहा कि देखिए मैंने हर समाज को बराबर नज़र से देखा और वोट के पहले ही अपील है और उनकी अपेक्षा है कि हर समाज मुझे, मतलब मुस्लिम समाज भी हमें उसी नज़रिए से देखे। आप क्या कहेंगे? जो हकीकत है उसको तो बयान करना ही चाहिए। और वो क्या कि नीतीश कुमार ने काम किया है और जो एक हुकूमत के आदमी की जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो क्या उनको वोट अब ये मिलेगा? उनकी मजबूरी है, ये क्या है ये तो वही समझ सकते हैं। और आपकी मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी क्या है, हमारे पास बस ये है कि ऐसे हुक्मरान होनी चाहिए, जहाँ भी हो ऐसे तो क्या हुक्मरान होनी उनको चाहिए। इस बार मौका मिलेगा आपको लगता है? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। और ऐसे में तो उनके लिए वोट देना पड़ेगा।
हाँ तो बिल्कुल वोट भी दिया। ठीक है। क्या है क्वेश्चन चलता है, जहाँ जहाँ जेडीयू उम्मीदवार है वहाँ वोट देगा उनको। जी जो विकास पर जो एक देंगे। मिनट ठीक है संजीव, बड़ी खबर है, 3 बजे तक का वोटर टर्नआउट सामने आ चुका है। बता दें दर्शकों को बड़ी खबर, दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हो रही है। अभी तक देखिए 3 बजे तक 60.40% मतदान। मैं एक बार फिर कुमार आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि आधी आबादी के पास जा रहे हैं संजीव, प्लीज बात कीजिए संजीव, ये जरूरी है। ऐसा लग रहा था जैसे आप तक आवाज नहीं पहुंची थी। मैं वही चाह रहा था कि मैं आधी आबादी से, आप आधी आबादी का जो बड़ा हिस्सा है उससे बात करवाऊं आपकी, और इसीलिए मैं यहाँ पर इन बहन के पास आऊं। तो पहले आपसे चाची, बहुत देर हो गया वोट करने आने में, क्या हो गई वजह? कुछ नहीं, ऐसे ही घर में था। तो सुबह सुबह बहुत सी महिलाएं आ गई थी, आप सोच रही थी कि किसको देना है किसको नहीं देना है, कि आप पहले से तय है वो? क्या पता, जिसको बच्चा लोग बोलेगा, लड़का जिसको बोलेगा उसी को देगा। लड़का इनको बोलेगा तो ये दे देंगे। आप बताइए आपके मसले क्या है? नहीं, हम लोग तो इत्मीनान से सोचे काम धंधा कर लेते हैं, इत्मीनान सिस्टम जाएंगे, थोड़ा भीड़ हल्का हो जाता है। हाँ। तो आराम से दे करके निकल जाएंगे। और हम लोग को तो पूरी तरीके से बदलाव चाहिए, टीएमसी का सरकार चाहिए, राहुल गांधी के साथ है, गठबंधन का सरकार चाहिए हम लोग को। क्योंकि शराब बंद हुआ है लेकिन सूखा नशा बहुत ज़्यादा आम हो गया है। छोटे छोटे बच्चे सब जो है स्मोकर हो गए हैं, तो ये सब जो है हटना चाहिए। शराबबंदी हटनी चाहिए। शराब बंद है लेकिन स्मोकर सब बहुत ज़्यादा हो गया है, सूखा नशा आम हो गया है। हाँ। ये सब नहीं होनी चाहिए। तो मतलब उस पर भी कंट्रोल लगना चाहिए। जी 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 हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला हाँ है बहुत बड़ा यहाँ का। मसला है। महंगाई हो गया, महंगाई इतना नहीं था, बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है, हम लोग परेशान हैं भाई। लेकिन सरकार की तरफ से मदद भी बहुत है। मैं देख रहा हूँ कि 5 अनाज- केजी राशन से क्या होगा? 5 केजी राशन देता उससे क्या होगा बोलिए? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गैस सिलेंडर वो तो कहाँ 500 था, कहाँ 1000 रुपए हो गया है। 125 यूनिट बिजली फ्री, वो हम लोग को नहीं मिला है। और क्योंकि 10,000 रुपए बहुत लोगों को वो दिया। हम लोग को नहीं मिला, वो 10,000 उन्हीं के पास रहे, हम लोग को नहीं चाहिए वैसा 10,000। हाँ, तो ये देखिए जी। आप इनकी बात वो से सहमत हैं? जो उनके नजदीकी है ना, उन्हीं को 10,000 मिला है बस। अच्छा। हाँ उन्हीं को मिला, हम लोग नहीं जानते हैं 10,000। अच्छा, आप जब वोट कर रहे हैं, युवा है, क्या मसले दिमाग में? आइए ना इस तरफ से चले जाइए। एजुकेशन चाहिए, हाँ हाँ, क्योंकि बहुत कम है और हम लोग को एजुकेशन चाहिए, पूरा चेंज चाहिए। सो वी ऑल वांट राहुल गांधी। राहुल गांधी। आपको लगता है कि राहुल गांधी एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरे हैं जिनमें विश्वास किया जा सकता है? यस बिल्कुल, उन पे हम लोग कर सकते हैं विश्वास, क्योंकि वो है उस लायक। अब देखिए आपके पास समय कम है आशा, बहुत सी महिलाएं हैं यहाँ पर जिनके पास जाया जा सकता था। मुद्दों की बात होती है, अंत में मान लीजिए कि किस आधार पर वोट होता है वो और हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि लाइन में लग करके मसलों पर बात करते हैं लोग। और एक बात और संदेश यहाँ से साफ है कि नीतीश कुमार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी यहाँ किशनगंज में भी दिखाई नहीं पड़ रही है। इसी संदेश को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो मुझे ऐसा भी लगा कि नीतीश कुमार का नाम डिक्लेयर न करना भी एक रोड़ा बन रहा है उस समर्थन में कि नीतीश सीएम बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। मतदाताओं के मन में ये भी है। कुमार, मैं आपके पास आ रही हूं। 3 बजे तक का जो वोटर टर्नआउट है वो 60% यहां पर वोटर टर्नआउट सामने आ गया है। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये ट्रेंड क्या पहले फेज का जो बम्पर मतदान हुआ वो रिकॉर्ड सेकेंड फेज तोड़ने जा रहा है? और ओवरऑल जो घूमे हैं आप, सेकेंड फेज में किसकी ओर झुकाव? देखिए बिल्कुल, जो पिछले बार मतदान हुआ प्रथम चरण में 64-64.5% के आसपास, उससे ये सेकेंड फेज में मतदान बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी, पिछले 2020 में भी ऐसा ही कुछ ट्रेंड था। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है आशा, कि क्या मतदान प्रतिशत पिछली बार से कितना ज़्यादा बढ़ा है। आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि ओवरऑल वोटर्स जो है वो 4 से 5% कम हुए हैं SIR के बाद, इसलिए मतदान प्रतिशत आपको बहुत ज़्यादा 5% के आसपास बढ़ा हुआ दिख रहा है। मोटे तौर पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुए थे फर्स्ट फेज में और पिछले बार 2020 में फर्स्ट फेज में जो नंबर ऑफ वोट्स काउंट हुए थे, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 1% के आसपास का अंतर होगा। चूंकि इस बार SIR की वजह से टोटल वोटर नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो कम हुए हैं, इसलिए परसेंटेज आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहरहाल अभी भी स्थिति, आप सीमांचल पूर्णिया का इलाका है और सीमांचल का ही क्षेत्र इसको भी माना जाता है, और सीमांचल का एक तरह से आर्थिक दृष्टि से ये संभ्रांत इलाका है और काफ़ी नज़र होती है यहाँ की राजनीति पर। यहाँ टोटल 7 सीटों में से 4 पे NDA का कब्जा था पिछली बार, 2 पे MIM का कब्जा था और 1 पे इंडिया अलायंस का कब्जा था, महागठबंधन का कब्जा था। बहरहाल जो पुरुषों की लाइन है उनसे लंबी आपको यहाँ भी महिलाओं की लाइन दिखेगी, चूंकि ये महिलाएं घर में अपना काम निपटा कर फिर यहाँ पे वोट देने के लिए आते हैं। मैं सबसे पहले, सबसे आखिर में जो आई हैं उनसे पूछता हूँ, बड़ा लेट से आई हैं वोट देने? ऐसे ही घर का काम की वजह से। घर के काम की वजह से। क्या सोच कर आई हैं? कौन अच्छा लगता है राजनीति में बिहार में?
नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो केंद्र में है ना, बिहार में कौन अच्छा लगता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो महिलाओं के लिए कई सारी योजना है, कुछ लाभ मिला है क्या आपको भी? 10,000 रुपये वाला आया है? नहीं आया। अप्लाई किया आपने? नहीं किया। अच्छा, आप बताएं दीदी, क्या सोचकर वोट देने के लिए आई हैं? वैसे तो आप बहुत लेट आई हैं, महिलाएं आजकल पहले सुबह सुबह बहुत बड़ी संख्या में आती हैं। जी हम लोग थोड़ा दूर से आए हैं इसलिए। अच्छा, क्या सोचकर वोट देने के लिए आई हैं? नीतीश कुमार। महिलाएं नीतीश कुमार को ही क्यों इतना ज़्यादा वोट देती है, कुछ वजह बता पाएंगी क्या? हाँ, क्योंकि उन्होंने बिहार में अच्छा काम किया है, महिलाओं के विकास के लिए और ज़्यादा काम किया है इसलिए। अच्छा, और जो महिलाओं को लेकर कुछ रिजर्वेशन भी है सरकारी नौकरी में? जी वो तो है, उसका लाभ तो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। दीदी, आप क्या सोचकर आई हैं वोट देने के लिए? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार। वो ठीक है, बट क्या उनमें क्या अच्छा लगता है? नीतीश कुमार के कामकाज में क्या अच्छा लगा आपको? सब काम अच्छे हैं, अच्छे काम कर रही हो। और पहले जब महागठबंधन की सरकार होती थी, उससे और ये सरकार में क्या अंतर है, कुछ ध्यान है आपको? इसमें बहुत तो अंतर है, जैसे क्या? सब काम अच्छे होते हैं। इसमें उस समय क्या हाल था? उस समय बहुत बुरा था। बुरा हाल था। अच्छा दीदी, आप बताएं, क्या सोचकर आई हैं वोट देने के लिए? नीतीश कुमार को देने के लिए। नहीं, नीतीश वो नहीं पूछा, ठीक है, लेकिन क्या सोचकर, क्या ठीक लगता है कि आप लोग लगातार महिलाएं बड़ी संख्या में नीतीश कुमार को वोट देती काम करता है तो उसी को देंगे वोट। अच्छा काम करता है, पहले से अच्छा भी चलता है बिहार, इसीलिए उसको दे रहे हैं। तेजस्वी बोले कि हर घर में इस बार नौकरी दे देंगे, तो वो भरोसा नहीं है क्या? वो छोड़िए, नौकरी देगा तब ना, पढ़ाएंगे बच्चा तब ना नौकरी होगा। फिर तो पढ़ाई की व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है, पढ़ाई की व्यवस्था। आप क्या सोच कर आई हैं वोट देने? बताइए, क्या अच्छा लगता है? नीतीश अच्छे लगते हैं या तेजस्वी? नीतीश सरकार। क्या अच्छा लगता है उनके काम में? महिलाओं के लिए कुछ अच्छा किया इसलिए? सरकार को लेकर सब कुछ सही है, वो पढ़ाई को लेकर बहुत सोचते हैं, उसके बाद बिहार को बहुत आगे लेके आए हैं, इसलिए उनके साथ। हाँ। चलिए, अब कुछ पुरुष वोटर्स से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार महिला वोटर्स से ही बात हो रही है। तो अब आप बताएं, युवा हैं, क्या सोचकर वोट देने आए हैं, कौन पसंद है? जी, सबसे पहले तो हम लोग विकास की ओर देखते हैं, जिधर विकास ज़्यादा होगा तो हम लोग उधर ही मतदान करने के लिए आए हुए हैं। पहला वोट डाल रहे हैं, इस बार पहली बार डाल रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हो? जी, फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं। विकास के नाम पे वोट है? जी बिल्कुल, विकास के नाम। तो युवा नेता पसंद है या लोग बोलते हैं कि नीतीश जी बूढ़े हो गए? बूढ़े हो गए पर विकास को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, ठीक है। आप क्या सोच कर रहे हैं? बस हम लोग यही सोच के आए हैं, विकास के नाम पे। विकास बढ़िया तरह से हो ही रहा है बिहार में, तो हम लोग भी जो है एनडीए के साथ जा रहे हैं। बिहार में तो लोग कई बार मजाक कर देते हैं कि विकास कौन जात का है, वैसे बात नहीं है ना? नहीं, कोई जाति विशेष या कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोग नीतीश कुमार के बढ़िया काम हो रहा है, जो भी है, इसलिए आप। जी। आप क्या सोच कर आए हैं भाई साहब? हम लोग विकास के नाम पे ही वोट दे रहे हैं। बस नीतीश जी पसंद है कि तेजस्वी? नहीं, नीतीश जी ही पसंद है एकदम। क्यों, कुछ खास बात? नीतीश जी को जितना अनुभव है, जैसे हम लोग को लगता है ना कि नीतीश जी ऐसे भी हैं, भ्रष्टाचार, अफसरशाही वगैरह वगैरह, मतलब बहुत, फिर भी हम लोग को लगता है कि ना सब चीज़ ठीक है। और ऐसा लगता है ना, राजद के आने से, जैसे कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि राजद के आने से ये होता था, पहले ये होता था, वास्तव में ऐसा लगता है, जंगल राज वगैरह, मतलब सारा चीज़ ये है, ऐसा सच में होता है। और अभी भी कभी कभी ऐसा किसी किसी क्षेत्र में लगता है ना कि अगर राजद आती है तो ऐसा होगा, वैसा होगा। आप बताइए क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है क्या कि जो अभी सुशासन का जो राज है, और ये बहुत ही अच्छा तरह से नीतीश कुमार निभा रहे हैं। उसके बाद अमन चैन पूरा है ही, और विकास तो खैर इसका तो कोई बात ही नहीं है, विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और उम्र कितनी है? मेरा वही 45 के आसपास। आपने देखा है लालू यादव या राबड़ी जी का? बिल्कुल बिल्कुल, उनका आपको अंतर नजर आता है? बहुत काफ़ी ज़्यादा अंतर, और उनका जंगल राज भी हमको पता है। जब हम लोग स्कूल जाते थे उस टाइम में थोड़ा सा रात हो जाता था ट्यूशन वगैरह में, तो पेड़ के पास मतलब पैर हाथ बांध के साइकिल छीन लेता था, उस टाइम का बात बोल रहे हैं। तो अभी जो है नीतीश कुमार का बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, और हम लोग आशा करते हैं वो ही फिर से मुख्यमंत्री बने बिहार का, और काफ़ी ज़्यादा मतलब विकास और करे। आप क्या सोच रहे हैं चाचा? वही नीतीश कुमार। लोग बोल रहे हैं, अब तेजस्वी बोल रहे हैं कि वो तो बूढ़े हो गए, अब कुछ कर ही नहीं पाते। बूढ़े हो गए तो एक्सपीरियंस, उनको बुढ़ापा में राजनीति का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, और काम भी आज तक अच्छे ही किए हैं। अच्छा काम चल रहा है, आज भी चल रहा है, सहयोगी है, और आगे भी लग रहा है करेंगे ही वो।
आप क्या सोच कर रहे हैं? बिल्कुल वही एकदम से बहुत अच्छा। ये कुमार, ये कैसे हो रहा है दारू कि बंद है। क्या किसी एक खास बूथ बहुत पर लोग आप खुलवाना पहुंच गए हैं जहां पर सारे के सारे वोटर्स जो हैं, क्योंकि सवर्ण जो है कोर वोट बैंक माने जाते हैं, सभी नीतीश का ही नाम ले रहे हैं? पकड़ाते हैं इसमें तो गरीब ही गए, लेकिन इस पर सुधार करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जी कुमार, ये नीतीश कुमार महिलाओं से लेकर के पुरुष तक देखिए, एक के बाद एक बस नीतीश कुमार का वहां पर पूर्णिया में ये जो स्थिति है ना, दरअसल ग्राउंड पर जब हमारे सहयोगी पहुंच रहे हैं, एग्जैक्ट जो क्लियर पिक्चर है ना एग्जिट पोल, क्योंकि शाम में आप एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं तो आपको ये तो स्पष्ट हो जाएगा जिलावार, सीट बाय सीट, कि आखिर कहां किसकी लीड है, कौन पीछे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, किसके पक्ष में फैसला यहां पर जनता सुना सकती है। और क्योंकि 60% मतदान 3 बजे तक आ चुका है। अभी जब महिलाओं से बात हो रही थी तो बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार क्या है और कितने जरूरी मजबूरी है एनडीए के लिए। महिलाओं के लिए बात करें, साइकिल योजना 2006 में जिसकी शुरुआत की, तब से लेकर के देखा जाए तो पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण, उसके बाद जीविका दीदी 1 करोड़ से ज्यादा, वो गिना लीजिए। तो नीतीश कुमार ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनसे सीधा सीधा महिलाएं खुद को कनेक्ट करती हैं। पंचायतों में चाहे आरक्षण हो, नगर निकाय में आरक्षण हो, ये तमाम चीजें नीतीश कुमार की ही देन है। और शराबबंदी एक बड़ा फैक्टर, जिसके बूते महिलाएं नीतीश कुमार के साथ खुद को कनेक्टेड महसूस करती है। ये देखिए 2015-2020 ये एक लगातार कंपैरिजन भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो 20 जिले हैं कुल मिलाकर के 122 सीटों पर वोटिंग, परीक्षा की घड़ियां बस खत्म होने वाली है और उसके बाद एग्जिट पोल सामने आएगा आपके सामने कि आखिर न्यूज़ 24 पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस बार किसका बिहार, क्या कहते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए।